Hello बच्चों, so the question here is which of the following statement is not correct from the viewpoint of molecular orbital theory? कौन सा जो यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इन व्यू पॉइंट ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी? एमओटी के हिसाब से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है पूछा है उसने। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से देखना। फर्स्ट ऑप्शन देख लो यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग बेरिलियम 2 Be2 इज नॉट अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी देखनी है किसी मॉलिक्यूल की इन टर्म्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी तो याद रखना बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आता है तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर जीरो से आगे आता है तब वो स्टेबल है, अदरवाइज जीरो आता है तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। तो अगर मैं Be2 को देखूं तो Be2 नॉर्मल बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 बेरिलियम के पास कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। चलो इसको एनर्जी लेवल डायग्राम में फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम इसका किस तरह से होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 2 4 6 एंड 8। अब मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर देखना है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, 2 एंड 4। 4 आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4। 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो माइनस अपॉन 2। तो 4 माइनस 4 इज 0/2 एंड यहाँ पे आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा? 0। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट कह रहा है कि बेरिलियम 2 जो है स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये तो करेक्ट हो गई। ठीक है, ये तो रॉन्ग है ही नहीं, तो इसको तो मार्क मत ही करना। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है हीलियम 2 इज नॉट स्टेबल बट हीलियम 2 पॉजिटिव इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट। तो चलो फिर से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। अगर मैं हीलियम 2 देखूं तो यहाँ पे He2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब आते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर पे। बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 अपॉन 2। यही फॉर्मूला है, तो ये आ जाएगा 0/2। दैट मीन्स आंसर विल बी 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, तो ये भी स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। तो क्या ये स्टेटमेंट सही कह रहा है? हीलियम 2 इज नॉट स्टेबल। बिल्कुल सही कह रहा है, ये बात सही कह रहा है बिल्कुल। ठीक है, नॉट करेक्ट तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। लेकिन हीलियम 2 पॉजिटिव का भी केस चेक कर लेते हैं। He2 पॉजिटिव का चेक कर लेते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम 2 के पास और प्लस चार्ज है, तो यानी -1, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं मुझे एनर्जी लेवल डायग्राम में। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो एनर्जी लेवल डायग्राम सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 1 है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो यहाँ पे मेरा जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है। माइनस करके आंसर आया है 1/2। तो 1/2 आपका ये क्या बता रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा, क्योंकि 0 क्या दर्शाता है कि वो नॉट स्टेबल है। तो यहाँ पे He2 पॉजिटिव इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। नॉट करेक्ट ऑप्शन पूछा है, ये ऑप्शन भी आपका सही है, तो ये भी आप मार्क नहीं करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं हम। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम अमंग्स द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो नाइट्रोजन की है वो मैक्सिमम है अमंग्स द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली यहाँ अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी, या बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा उतनी ही कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि मैं N2 मॉलिक्यूल को अगर देखूं, चलो N2 मॉलिक्यूल्स का हम MO डायग्राम बना ही लेते हैं। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूं इन देयर एनर्जी लेवल डायग्राम, वो क्या होगी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा सिग्मा 1s2,
सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, अभी कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, 2 4 6 8 9 10 11 12, तो 2 2, देन हम आ जाएंगे यहाँ पे सिग्मा 2pz2, देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड लास्ट इज सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो हमारे 14 इलेक्ट्रॉन यहीं तक फिल हो चुके हैं, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसके आगे हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं करेंगे। बेसिकली दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन। एंड नाइट्रोजन का अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूँ, बॉन्ड ऑर्डर फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर देखूं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, ये वाले हैं जिन पे स्टार नहीं लगा होता, 2 4 6 8 एंड 10, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर लेते हैं, 2 4, है ना, 4 ही बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो अपॉन 2 हो जाएगा, 10 माइनस 4 अपॉन 2 6/2, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा 3। यानी यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आने का मतलब यही है, बेसिकली वो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है नाइट्रोजन की वो मैक्सिमम होती है अमंग्स होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। एंड यस, नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है अमंग होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा आता है, 3 इज द मैक्सिमम बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर जो आपका होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आता है। दैट मीन्स आपका नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जो कि सेकंड पीरियड में बिलोंग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, यानी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगी। दैट मीन्स ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है, नॉट करेक्ट ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो हमें बिल्कुल करेक्ट मिले हैं। अब थर्ड ऑप्शन देख लो, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 मॉलिक्यूल इज, तो ये एनर्जी ऑर्डर दे रखा है हमें, हम चेक कर लेते हैं, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। ये चीज गलत दी हुई है यहाँ पे, ये चीज इसके बाद आनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे आपको मैंने N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बना के दिखाया। सिग्मा 2pz2 आपका आफ्टर पाई 2px एंड पाई 2py आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन के लिए दे दिया इन्होंने, किसके लिए दे दिया, ऑक्सीजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए इस केस में सिग्मा 2pz आफ्टर पाई 2px एंड पाई 2py आएगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, और ऑब्वियसली आप ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर दोगे वो आपका फोर्थ ऑप्शन दोगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द नॉट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।